नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, भारत में इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इसमें कई नई बातें सामने आई हैं। खास तौर पर कुछ ऐसी इनकम है जिन पर अब टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि वो कौन कौन सी इनकम होंगी, किससे इसका फायदा मिलेगा और नए बिल में कौन कौन से नियम बदले गए हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नया इनकम टैक्स बिल 2025 है क्या। तो दोस्तों, सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 का ड्राफ्ट 12 फरवरी 2025 को जारी कर दिया है और इसे 13 फरवरी 2025 यानी कि आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अब इस नए बिल का मकसद आयकर कानून को और भी ज्यादा इजी बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर की जगह पर टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स को अपनी इनकम समझने और फाइल करने में आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल पर कि कौन कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, नए इनकम टैक्स बिल 2025 के चैप्टर 3 में बताया गया है कि कुछ इनकम को टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा। सबसे पहले खेती से होने वाली आय। अगर आपकी इनकम खेती से आती है तो इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इसे टैक्स फ्री रखा है ताकि किसानों को राहत दी जा सके। इसके अलावा दोस्तों, बीमा से मिलने वाला पैसा। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी अन्य बीमा पॉलिसी से पैसा मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री होगा, बशर्ते कि इस विधेयक में दिए गए नियमों के अनुसार हो। इसके अलावा पीएफ से मिलने वाली राशि। अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पीएफ में पैसा जमा होता है तो जब आप इसे निकालना चाहेंगे तो ये टैक्स फ्री होगा, अगर इसे निकालने के लिए शर्तें पूरी की गई हो। इसके अलावा दोस्तों, राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम। अगर किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट पैसा कमाता है तो इसे भी टैक्स से छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जैसे कि 20,000 रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड लेने पर रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही 2,000 रुपए से अधिक के कैश डोनेशन नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, विधेयक में कुछ अन्य कैटेगरी को भी टैक्स फ्री रखा गया है, लेकिन इसके लिए सरकार अलग से नियम बना सकती है और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर इनकम पर टैक्स छूट पाने की शर्तें पूरी नहीं होती तो फिर उसे सामान्य टैक्स नियमों के अनुसार गिना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, ये था इनकम टैक्स बिल 2025 से जुड़ा अपडेट। इस नए कानून में कई बदलाव किए गए हैं जिससे टैक्स सिस्टम को आसान बनाया जा सके। खेती से इनकम, बीमा की राशि, पीएफ से मिलने वाला पैसा और राजनीतिक दलों की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इस नए टैक्स बिल के बारे में जान सके। आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।